आप सुन रहे हैं कर्मा कनेक्शन। ये कहानी है एक नौजवान युवक कर्मा और उसके पुश्तैनी लॉकेट की। अभी तक आपने सुना कि कर्मा अस्पताल में नर्स को देखकर मोहित हो जाता है, उसे तंग कर रही नर्सों से उसकी रक्षा करता है। अब आगे कर्मा लिफ्ट की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो लिफ्ट में प्रवेश करता है, एक मच्छर उसके गर्दन पर काटता है। अबे सस्ता खून है क्या? बोलते हुए कर्मा अपनी गर्दन पर एक थप्पड़ मारता है। मच्छर के मरते ही साधु बाबा की आवाज आती है, प्रिय कर्मा, तुम्हें 1 पॉइंट मिलता है क्योंकि तुमने मच्छर के काटने की मंशा को खत्म कर दिया है। कर्मा बोलता है और दूसरा थप्पड़ फिर मारता है अपने हाथ पर बैठे मच्छर को। साधु बाबा फिर से 1 पॉइंट देते हैं। कुछ देर बाद कर्मा अस्पताल के बगीचे में टहल रहा होता है, तभी उसे फिर से एक मच्छर काटता है। कर्मा इस मच्छर को मारने में भी सफल हो जाता है, लेकिन इस बार साधु बाबा ने उसे कोई पॉइंट नहीं दिया। एक इंतजार के बाद कर्मा बोलता है, साधु बाबा, अगला पॉइंट क्यों नहीं दिया? तुम ये मत भूलो कर्मा कि मानव के सिवाय किसी और जीव से जुड़ा कर्म करने पर तुम्हें सिर्फ 2 पॉइंट ही मिलेगा। साधु बाबा ने कहा। ओहो साधु बाबा। पैर पटकते हुए कर्मा अस्पताल के बगीचे से निकलकर सामने के पार्क में चला गया। सुंदर सा पार्क था, बच्चे खेल रहे थे, कुछ प्रेमी प्रेमिकाएं भी हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे, कुछ तो एक दूसरे को चूम भी रहे थे। कर्मा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी अचानक उसने देखा और उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। उसे सामने से काव्या अपने पति के साथ आती हुई दिखाई दे रही थी। काव्या कभी कर्मा की प्रेमिका हुआ करती थी, पर आज जब उसने शादी कर ली थी। उसके पति का नाम था सुबोध मेहता, जो दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। सुबोध और काव्या के साथ बॉडीगार्ड्स भी थे। कर्मा पछता रहा था कि इस पार्क में वो आखिर आया ही क्यों। कर्मा सर उठाकर काव्या को देख भी नहीं रहा था। काव्या ने अपने पति सुबोध को यह बताया था कि कर्मा उसका एक तरफा आशिक था। वो कभी कर्मा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन कर्मा उसे बहुत तंग करता था। शादी से पहले भी सुबोध मेहता ने कर्मा को डराया था और गालियां दी थी। कर्मा उस समय तो चुप रहा था, काव्या के झूठ बोलने पर भी और मेहता की गालियों पर भी। कर्मा को अचानक महसूस हुआ कि सुबोध मेहता उसे जलाने के लिए पार्क में काव्या को किस करने लगा है। कर्मा ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन सुबोध कर्मा को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने कर्मा पर ताना मारा, अरे हारे हुए कायर लोग ऐसे ही मुंह चुरा कर भागते हैं। कर्मा ये सुनकर भी चुप रहा और आगे बढ़ता रहा, लेकिन सुबोध मेहता अब भी नहीं माना। उसने आगे कहा, अरे नपुंसक होते हैं वो लोग जो लड़कियों को तंग करते हैं और मर्दों को देखकर दुम दबा लेते हैं। कर्मा के लिए ये असहनीय था। उसे पिछली बार की गालियां भी याद आ गईं। अचानक से कर्मा सुबोध की ओर लपका और उसने सुबोध की नाक पर एक जोरदार मुक्का मारा। सुबोध इस हमले के लिए तैयार नहीं था, वो जमीन पर गिर गया। झगड़े को देखकर काव्या चीखने लगी। काव्या की चीख सुनकर बॉडीगार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। आते ही गार्ड्स ने एक साथ कर्मा पर हमला कर दिया। कर्मा भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चला था, क्योंकि साधु बाबा ने उसके बल में कई पॉइंट्स जोड़ दिए थे। कर्मा भी उन गार्ड्स पर टूट पड़ा। कर्मा ने अपने गांव के देसी पहलवानी का दांव लगाया और 2 गार्ड्स को उठाकर पटक दिया। तीसरे गार्ड ने कर्मा को चकमा दिया और चौथे ने बहुत जोर से कर्मा के गर्दन पर वार किया। चोट भयंकर थी। कर्मा वहीं जमीन पर गिर गया। कर्मा को जमीन पर गिरा हुआ देख सुबोध ने झुककर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा। कर्मा बेहाल पड़ा हुआ था। तभी सुबोध ने फिर से एक चाटा मारा। अब की बार लगे थप्पड़ से कर्मा का लॉकेट उछल गया। लॉकेट के उछलते ही कर्मा ने तुरंत साधु बाबा को याद किया और इस दर्द से निकलने की इच्छा की, और वैसा ही हुआ। कर्मा तुरंत दर्द से बाहर आ गया। उसने अगली इच्छा की कि उसका सारा बल केंद्रित हो। अगले पल कर्मा ऊर्जा से भर गया।
वो खड़ा हुआ और 2 गार्ड्स के सिर को उसने एक साथ लड़ा दिया। देखते देखते कर्मा ने चारों गार्ड्स को धराशायी कर दिया। सुबोध चकित था। काव्या को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कल तक का बेबस और कमजोर कर्मा आज 4 गार्ड्स को धराशायी कर चुका था। अगले ही पल कर्मा ने सुबोध को उठाकर धरती पर पटक दिया। धरती पर गिरते ही कर्मा ने उसका कॉलर पकड़ा और 1 2 3 मुक्का सुबोध के मुंह पर रख दिया। तुझे लोगों को अपने पैरों तले देखने का बहुत शौक है ना? आज तेरा पैर ही मैं तोड़ दूंगा। यह कहकर कर्मा सुबोध के घुटने पर पैर रखकर उसके घुटने को टेढ़ा मोड़ देता है। खटाक! सुबोध का पैर टूट चुका था। सुबोध और काव्या की चीख एक साथ निकली। अब बता कायर कौन है? भाड़े के गार्ड्स के बल पर उड़ रहा है साले। बुला अब अपने भाड़े के टटुओं को। यह बोलते हुए कर्मा ने सुबोध को एक चाटा मारा। सुबोध अब दर्द से कराह रहा था। भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आकर सुबोध को बचाए। तभी बगीचे में पुलिस आ गई। काव्या ने शायद पुलिस को कॉल कर दिया था। अरे छोड़ो इन्हें, छोड़ो! कर्मा को एक महिला पुलिस पीछे खींच रही थी। कर्मा ने सुबोध को छोड़ दिया। पलटा तो देखा कि सामने उसके थाने की इंस्पेक्टर मैडम तान्या थी। अब तान्या मैम? हाफते हुए कर्मा ने तान्या को सल्यूट किया। अरे कर्मा, आपने झगड़ा क्यों किया? तान्या बोली। मैम, झगड़े की शुरुआत इसने ही की थी। पहले का हिसाब भी बाकी था, आज पूरा हो गया, कर्मा ने कहा। पुलिस ने सभी घायलों को उठाकर गाड़ी में बिठाया। काव्या रो रही थी। कर्मा ने पलट कर देखा तक नहीं काव्या को। कर्मा, ये लोग पैसे वाले हैं, आप पर मुकदमा कर सकते हैं। एक वकील देख लेना। क्या जरूरत थी इनसे लड़ने की? इनसे अगर डरेंगे तो ये और डराएंगे मैम। करने दीजिए मुकदमा, मैं लड़ दूंगा इनसे। यह कहकर कर्मा अपने कपड़े झाड़ने लगा। वैसे बधाई हो, आपने जिस तरह से उन लुटेरों से बैंक को बचाया वो काबिले तारीफ है। जल्द ही आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। यह सुनकर कर्मा मुस्कुराने लगा। शुक्रिया मैम। वापस जाती काव्या सब सुन रही थी और चकित थी कि कल का कमजोर कर्मा आज इतना काबिल कैसे हो गया। तभी तान्या ने कहा, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। क्या आपको पता है कि वो लुटेरे कोई मामूली लुटेरे नहीं थे, खतरनाक लुटेरे थे वो। दिल्ली के बहुत से बैंकों में डाका डाल चुका था लुटेरों का ये गैंग। कर्मा हर एक बीतते पल का आनंद ले रहा था। वहीं सुबोध अपनी गाड़ी में बैठा दर्द से कराह रहा था और उसके बगल में बैठी काव्या रो रही थी। तान्या अब काव्या और सुबोध मेहता के पास पहुंची। क्या आप मुकदमा करना चाहेंगे मिस्टर मेहता? तान्या ने पूछा। जी नहीं, मेहता ने इशारा किया। ऑल राइट, इन्हें ले जाओ। तान्या ने पुलिस वालों को इशारा किया। ओके कर्मा, तुम अब अपने वार्ड में जाओ और लड़ाई झगड़ों से बचो, कहकर तान्या वापस चली गई। कर्मा को पूरी भीड़ देख रही थी। तभी उसके कान में आवाज गूंजी, साधु बाबा आए हैं, उपहारों का पिटारा लाए हैं। साधु बाबा की आवाज सुनते ही कर्मा ने आंखें झुका ली। कर्मा, तुमने अपने बल से उन लोगों के गलत मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बल में 1 पॉइंट जुड़ गया। तुमने अपनी बुद्धि से उस आदमी को हरा दिया जो तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहा था। बुद्धि में 1 पॉइंट जुड़ गया। शुक्रिया बाबा। कर्मा ने जवाब में शुक्रिया तो कह दिया, मगर एक उदासी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। कुछ था जो उसके अंदर इस वक्त हलचल पैदा कर रहा था। अगले ही पल लॉकेट से साधु बाबा की आवाज आई, कर्मा, तुम किस दुविधा में हो? अभी अभी तो तुम्हें पॉइंट मिले हैं, साथ ही तुमने अपनी प्रेमिका के पति को भी मात दे दी है। ऐसा क्या है जो अब तुम्हें सता रहा है? जवाब देने के पहले कर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, साधु बाबा, क्या आप मुझे 10 करोड़ रुपया दे सकते हैं? इस प्रश्न का कर्मा को कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से पूछा, बताइए ना, 10 करोड़ रुपयों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने पॉइंट्स बटोरने होंगे?
तुम क्या करोगे इतने पैसों का? लॉकेट से निकलकर यह सवाल कर्मा के कान में गूंजा। अब बहुत कुछ करूंगा, इस दुनिया को बताऊंगा कि अब मैं भी अमीर हूं। आज जिस तरह मेरा बल देखकर काव्या हैरान थी, मैं चाहता हूं कि उसी तरह वो मेरा धन देखकर भी हैरान हो जाए। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर मुझे सुकून मिलता है। कर्मा की बात पूरी हुई तो बाबा ने कहा, तुम भूल रहे हो प्रिय कर्मा, मैं बाहर की चीजें नहीं बदल सकता, मैं तुम्हारे भीतर बदलाव कर सकता हूं। इससे तुम बाहर की चीजें बदल लेना। तभी कर्मा ने देखा कि कुछ चींटियां एक मरे हुए टिड्डे को खींचकर अपने बिल तक ले जाना चाहती हैं, लेकिन खींच नहीं पा रही हैं। कर्मा जानता था कि अब अगर वो इनकी मदद भी करेगा तो उसे साधु बाबा की ओर से कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो दिल का भी अच्छा था, इसलिए उसने उस मरे हुए टिड्डे को उठाया और चींटियों के बिल तक रखाया। कुछ देर बाद कर्मा वापस अपने वार्ड में पहुंचा। कर्मा आज बहुत खुश लग रहा था, यह सोचकर कि उसने काव्या और सुबोध को बढ़िया सबक सिखाया है। तभी वो सुंदर नर्स उसे आती हुई दिखी। कर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, 2 चेकअप कराने हैं अभी। कर्मा चेकअप कराने गया। चेकअप कराकर आते हुए रास्ते में उस छोटी सी नर्स ने पूछा, किससे लड़ने गए थे? अरे वो तो ऐसे ही, कर्मा फुसफुसाया। मुझसे सच बता सकते हो, वो लड़की कौन थी? नर्स गंभीर हो गई। दरअसल वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, कर्मा ने कहा। मुझे लगा ही था कि किसी औरत के सामने उसके पति को इतनी शिद्दत से पीटने का कुछ तो कारण होगा। दोनों अब वार्ड में बेड तक पहुंच गए थे। आपने लड़ाई कब देखी? कर्मा ने पूछा। हाँ, मैं टेरेस पर खड़ी थी, नर्स ने बोला। ओह अच्छा, कर्मा थोड़ा और खुश हुआ। वैसे एक बात पूछूं, उस लड़की ने आपको छोड़ा क्यों था? क्या तब आपके पास नौकरी नहीं थी? नर्स ने पूछा। देखिए, नौकरी जब नहीं थी तब उसकी शिकायत थी कि मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है। जब नौकरी लग गई तो उसकी शिकायत थी कि मेरे पास उस मेहता की तरह ढेर सारे पैसे और लग्जरी गाड़ियां क्यों नहीं है। कर्मा ये सब बताते हुए उदास तो था, लेकिन मुस्कुरा भी रहा था। तभी नर्स ने कहा, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। नर्स की बात सुन कर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे नहीं, आज की लड़कियों को संघर्ष नहीं चाहिए। लगता है बहुत गलत किया उस लड़की ने, लेकिन उसके लिए आज क्यों पीट रहे थे उसके पति को? नर्स ने हंसते हुए पूछा। अरे उस जाहिल को बहुत दिन से लग रहा था कि मैं कमजोर हूं, आज बता दिया कि जवाब नहीं देने का मतलब कमजोर होना नहीं है, कर्मा ने कहा। वैसे वो लड़की सुंदर थी, कब मिले थे उससे? नर्स का अगला सवाल था। जब मैं शुरू दिल्ली आया था ना, तो चौल में रहता था। इस लड़की से पहली बार भेंट उसी चौल में हुई थी, पानी भरते हुए। फिर इसकी नौकरी लग गई, सब अच्छे घर में चले गए। तब से ये लोग गरीबों को गोबर समझने लगे। कर्मा की बातों से पता चल रहा था कि वो काफी गुस्सा था काव्या पर। तो अब याद नहीं आती क्या उसकी? न जाने नर्स ये सब क्यों पूछ रही थी। हम जिस घर के दरवाजे पर थूक देते हैं ना, वापस उसकी चौखट पर नहीं जाते, भूल गए हैं उसे। ये कहकर कर्मा ने अपनी आंखें पूछी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि एक नर्स दौड़ते हुए आई और बोली, अब डॉक्टर आ रहे हैं। ये सुनते ही सभी नर्स इधर उधर भाग